जहानाबाद जिले के ऐतिहासिक सिद्धनाथ मंदिर में पूजा व्यवस्था को लेकर विवाद गहरा गया है। पंडा समिति के सदस्यों को मंदिर प्रांगण से हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है। मंगलवार को विरोध के तौर पर मौन प्रदर्शन किया गया। पंडा समिति के अध्यक्ष राजू पांडे, धर्मेंद्र पांडे, शिवनंदन पांडे और मुनेश्वर पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पंडित पाताल गंगा में एकत्र हुए और प्रशासन के फैसले का विरोध जताया। उनका कहना यह है कि निर्णय धार्मिक परंपरा और उनकी आजीविका दोनों पर असर डाल रहा है। पंडा समिति के सदस्यों ने बताया कि उनके पूर्वज वर्षों से बाबा सिद्धनाथ की पूजा अर्चना और जल संकल्प करवाते आ रहे हैं। सनातन परंपरा के अनुसार जलाभिषेक के पहले जल संकल्प आवश्यक होता है, जिसे केवल ब्राह्मण ही कराते हैं। समिति के आरोप लगाया है कि प्रशासन ने बिना कोई ठोस आधार की उन्हें मंदिर प्रांगण से हटाकर पहाड़ी की तलहटी में भेज दिया, जिससे श्रद्धालुओं के धार्मिक रीति रिवाज पूरे कराने में परेशानी हो रही है। इस मुद्दे पर जिलाधिकारी का कहना है कि पिछले साल की घटना को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष केवल बाहरी पंडितों को हटाया गया, स्थानीय पंडितों के नहीं। हालांकि हटाए गए पंडित स्वयं को स्थानीय बताते हैं। इस फैसले के खिलाफ जिलाधिकारी से मिलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर से जुड़े स्थानीय पंडितों की पहचान में पारदर्शिता नहीं बरती गई। पंडा समिति के सदस्यों ने कहा कि मंदिर से हटाए जाने के कारण उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। श्रद्धालुओं को जल संकट कराने के लिए अब मंदिर के भीतर पंडित नहीं मिल रहे हैं, जिससे बिना संकल्प के ही जलाभिषेक करने को मजबूर हो रहे हैं। बैठे हुए तो पहले ही जब बापे दादा से बैठ रहे हैं सर, ऐसा बात तो न है। और यहाँ हम लोग के डायरेक्ट भगा रहा है। हाँ, फोटो खींच रहा है कि जहाँ चंदन टीका दीजिएगा तो FIR कर देंगे, तो यह कर देंगे। फोटो खींच के भी ले जाता है, DM करता है। और साथ हैं बॉडीगार्ड लोग। क्या क्या परेशानी है? परेशानी तो भी तो हम देख रहे हैं कि यात्री लोग प्यासा भी मर रहा है। एक रास्ता से जाता है, एक रास्ता से उतरता है, न पीने के उसको मिलता है। दुकान में भी सौदा पानी लेने नहीं देता है। ठेकेदार के भी तंग कर रहा है, हम लोग के भी तंग कर रहा है। ठेकेदार दुनिया भर के पैसा भी दे दिया है बेचारा, और ये हरकत है। ऐसे में आप लोग की क्या परेशानी है? हम लोग के परेशानी पेट मार रहा है, भूखे मर रहे हैं। क्या भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। भक्त को क्या दिक्कत? भक्त लोग की दिक्कत है कि इन्हें सोने होने नहीं देता है, संकल्प नहीं होता है, पूजा पाठ नहीं करवाने देता है। भगवान की कथा आता है, मुड़ना आता है, सबके घुरवा दे रहा है, कोई कराने नहीं दे रहा है। मांग कुछ करेगा, सब कैसे भगा रहा है। आप लोग स्थानीय है कि बाहरी है? क्या हम लोग स्थानीय है सर। जी हाँ। बावजूद आप लोग के मंदिर में भी नहीं करते ना, मंदिर में हम लोग ये पूजा के चोंगे में जल चढ़ाइए। आधा घंटा में पूजा, आधा घंटा में श्रृंगार पूजा होगा सर। हम लोग से सब जगह देवता देखिए भुआ लगल है, ताकि हमरा के यहाँ पहाड़ पर जंगल में हम लोग रहते हैं, तक करिया भूत लगते हैं। देखते की होंगे। क्या लगता है? मनमानी है? मनमानी किनकी मनमानी? मनमानी DM के प्रशासन लोग कर रहा है, हम लोग के साथ बैठे नहीं दे रहा है। हम कमजोर आदमी पर हमन है। आगे हमारा नाम शिवनंदन कि हम लोग बहुत दिन से बाबा के यहाँ रह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। और आज नहीं, खानदानी हम लोग यहाँ हैं। जीने मरने का यहाँ सवाल है सर। इतना दिन में इतने प्रशासनिक अधिकारी आए, कोई भी हम लोग को डिस्टर्ब नहीं किए। ये मैडम आए तो निकाल दी कि कोई ब्राह्मण यहाँ नहीं रहेगा, संकल्प नहीं होगा, भगवान का कथा नहीं होगा, मुंडन नहीं होगा, किसी प्रकार। यहाँ तक कर दिन सर कि मतलब आधा घंटा में अथी निकाल दिन है कि आधा घंटा में आप लोग को श्रृंगार कर देना है। अब बताइए सर कि बाबा का दही लगता है, मीठा लगता है, स्नान होता है, तेल लगता है, उसके बाद बाबा का श्रृंगार होता है, कैसे आधा घंटा में कर देंगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अब तो वो तो वही नहीं कर सकते हैं सर, हम क्या कहें। हम लोग पूछे भी उनसे तो मैडम और SP साहब हाथ जोड़ दिए कि बाबा हमरा आप इज्जत लगाइए। अरे सर, हम आपका इज्जत करें और हम पेट में लाठी मार दीजिए, ये कहाँ का न्याय है सर? सहयोग का माने क्या होता है सर कि आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करें। हम आपका सहयोग करें, वो हमको सब बाले बच्चे के आप कटघरा में डाल दीजिए, ये कहाँ का न्याय है सर? ऐसे में क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या नहीं सर, है कुछ कहाँ खाएंगे साल। ये लोग तो 1 महीना हथियार लेके यहाँ अथी करते हैं सर। हम लोग तो बिना हथियार के बाबा के यहाँ सेवा करते हैं सालों, सब दिन। भरला भादो शुक्ला जेठ माँ के कनकरी में, इस उम्र में भी बाबा के यहाँ हम लोग नेहा करके कनकरी भी पूजा करते हैं, करते हैं सर। कौन उसका देनदार होगा? और आज हम लोग को 2 पैसा कमाने का हो गया तो मैडम साहिबा करने की हमारा इज्जत निकाल दी। क्या लगता है कि जिला प्रशासन मनमानी करेगी? हाँ सर, और मनमानी से क्या होगा? मनमानी इससे और क्या हो कि आप आधा घंटा के अंदर, आपको आधा घंटा 24 घंटा में टाइम दिया
कि आधा घंटा में आप जो है श्रृंगार कर लीजिए। कैसे श्रृंगार करेंगे सर? ऐसे में आप लोग क्या क्या करें? अभी न्याय इसका होना चाहिए ना। मैडम साहिबा, हम लोग को हाथ जोड़ दिए तो हाथ से जोड़ना तो कोई विकल्प नहीं ना है सर। हाथ से जोड़ देना तो कोई विकल्प नहीं है। हमारा समस्या है। ऐसे में तो श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है। नहीं, बहुत सब अति कर रहा है सर। जो भी श्रद्धालु आ रहा है सब कह रहे हैं कि तो ऐसा कभी देखो नहीं कहते कि हाँ ब्राह्मण यहाँ कोई नहीं रहे, संकल्प नहीं। संकल्प से कितना बड़ा आस्था जुटा हुआ है सर। आप गए, आपका संकल्प ही नहीं हुआ तो मेन तो संकल्प ही सब कुछ है। और संकल्प नहीं होना है, कोई ब्राह्मण बैठ यहाँ तक है कि मन कोई जाति ठहर नहीं सकता है। क्या मांग करते हैं? मांग हम लोग को न्याय होना चाहिए सर। हम लोग का आजीविका का साधन है सर। क्या नाम है? नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं अपने परदादा के समय से देख रहा हूँ कि हमारे परिवार के सदस्य निरंतर बाबा की सेवा में लगे हुए। आज नहीं, बल्कि उस समय, जिस समय बाबा सिद्धनाथ के दरबार में संख्या बल बहुत कम हुआ करती थी, तमाम तरह के संसाधनों का अभाव था, उस समय ब्राह्मणों ने डटकर परिस्थिति का मुकाबला करते हुए बाबा की सेवा में, आम जनमानस की सेवा में कहीं कोई कोताही नहीं छोड़ी। आज आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय आकर करके, जिला अधिकारी महोदय यहाँ आकर करके उन्होंने जो नियमावली बनाई, तो मैं केवल आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र की, इस ज़िले की गार्जियन हैं, आपको सामंजस्य और समन्वय बना करके ही कोई निर्णय लेने की आवश्यकता थी। लेकिन आपने डायरेक्ट जो है कि निर्देश जारी कर दिया कि यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा, यहाँ कोई माली नहीं रहेगा, यहाँ कोई पानी वाला नहीं रहेगा। जहाँ जगह जगह नलका बंद करा दिया जा रहा है, जगह क्या नाम है कि दुकानदारों के बीच से मैंने आम जनमानस को हटा दिया जा रहा है। भैया, मेला में आया है, साल भर इसका इंतज़ार करता है। तमाम तरह के ब्राह्मणों के अलावा तमाम तरह के लोग इंतज़ार करते हैं कि बाबा का दर्शन होगा, श्रृंगार पूजन होगा। उसके बाद यदि आप इस तरह का निर्णय लेती हैं जिससे 50 घर से ज़्यादा ब्राह्मण परिवार माने भूखों मरो की स्थिति पर आ जाता है, तो ये तो आप कल्याणकारी योजना नहीं चला रही। क्या डिमांड है हमारी आपके माध्यम से जिला अधिकारी महोदय से और प्रदेश की सरकार से यही निवेदन है कि पुनः इसकी बहाली, सामंजस्य बना करके ब्राह्मणों की बहाली, और जो मेला का जो संचालन है, प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होकर समन्वय बना करके और इस कार्यक्रम को आगे चलाए। हम लोग पूरा समर्थन देते हैं और पूरा सहयोग के साथ उनका पूरा कोऑपरेट करें। हम लोग का कहना है सर कि इस जगह पे बाबा सिद्धनाथ नगरी का भक्त का यहाँ तांता लगा हुआ रहता है और भक्त लोग नाखुश हैं। इसलिए नाखुश है कि उस जगह पे ब्राह्मणों के सौजन्य से संकल्प वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे 2 रास्ता बनाया गया है, एक रास्ता से चढ़ना है, एक रास्ता से उतरना है, और अर्घा में जल ढारते हुए पुनः वापस आ जाना है। और हम लोग पंडा पुजारी का यही मांग है कि हम लोग का पूर्वजों से मतलब इस जगह का रोजी रोजगार है वो हम लोग का बंद है, और भक्त को भी दिक्कत है। जैसे जल का आवश्यकता है तो जल पे नल ऊपर में है तो स्नान यहाँ नहीं करना, स्नान जहाँ मन है वहाँ से करके आइए। जहाँ फूल मिल रहा है वहाँ से फूल लेके आइए। ऊपर फूल का भी दुकान नहीं चलने दे रहे हैं। प्रसादी भी है तो सही से आदमी को मिल नहीं रहा है। लाइनिंग हो जाता है तो लाइनिंग उल्टा हो जाता है। परिवार बेरोजगार होता है यहाँ पर तो हम लोग तो 25 पंडित जी हैं, माली लोग हैं। तो माली लोग तो अगला साल दुर्घटना हुआ है तो ऊपर में इसके चलते वो कर रहे हैं कि माला की जगह पे भीड़ भाड़ हो जाता है ज़्यादा, इसलिए जगह कम रहने के कारण मैंने उन लोगों का बंद किया गया है। और दूसरी बात है कि जो नीचे हैं ठेकेदार लोग के हैं तो ठेकेदार लोग को भी माला दुकान में भी बंदी है। मान लिया 10 गो हैं तो उन्हें एगो को चलाने का आदेश दिया जा रहा है, तो एक आदमी से सभी आदमी जी हाँ इसी से चलता है सर। हम लोग का तो पूर्वजों इसी से जाना। मेरा पिताजी भी एक्सपायर कर गए, श्री शंभुनाथ पांडे पहले पुजारी थे, उनके जाने के वक्त कार्य पे हम लोग हैं। प्रशासन में रोक रहे हैं तो हम लोग आगे जाएंगे। अगर यहाँ से न्याय मिल जाता है तो ठीक है, न तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार पांडे। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।